भारतीय जनता पार्टी अपनी हर योजना की नाकामी छिपाने के लिए कम्युनल रास्ता अपना रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर रही है। अखिलेश यादव का तीखा हमला, भाजपा की नाकामी छिपाने का तरीका है सांप्रदायिक राजनीति। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने केंद्र और राज्य सरकार को घेरा, कहा मुद्रा योजना झूठी निकली, पीडीए के अपमान के पीछे सरकार की साजिश। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंक रही है। लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने मौजूदा सरकार की आर्थिक नीतियों से लेकर सामाजिक न्याय के मुद्दों पर कठोर टिप्पणियां की। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को पूरी तरह से विफल बताते हुए कहा कि सरकार के अनुसार अगर 52 करोड़ लोगों को ऋण दिया गया था और उनमें से प्रत्येक ने 2 लोगों को भी रोजगार दिया होता तो देश में बेरोजगारी शून्य हो गई होती। उन्होंने इस योजना को झूठी योजना करार देते हुए सवाल उठाए और कहा कि 33 लाख करोड़ रुपए आखिर किसके खाते में गए? क्या किसी ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया? कितना टैक्स आया? उन्होंने व्यंग में कहा शायद ये पूरा पैसा सरकार ने अपने लोगों को ही दे दिया है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने एक हिडन अंडरग्राउंड फौज तैयार कर ली है जो थानों और तहसीलों में आम जनता को अपमानित कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिसिंग पूरी तरह राजनीतिक हो चुकी है और अराजक तत्वों को मुख्यमंत्री की जातीय संरचना के आधार पर इम्यूनिटी मिली हुई है। रामनवमी के मौके पर प्रदेश भर में हुई हिंसक घटनाओं पर अखिलेश यादव ने कहा जो लोग अराजकता फैला रहे हैं वे मुख्यमंत्री की जाति से आते हैं, इसीलिए कोई एसओ, एसपी, डीएम कुछ नहीं बोलता। वहीं सपा अध्यक्ष ने आगे कहा कि भाजपा की साजिश है कि वह पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वर्ग को अपमानित करे। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई 90% बनाम 10% की है। कि मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि 80-20 की लड़ाई है, तो मैं जानना चाहूंगा मैं 20 में हूँ कि 80 में हूँ? और मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, दूसरी बात बताना चाहता हूँ, अगर ये 80-20 की लड़ाई का गणित उनके पास है तो ये लड़ाई 80-20 की नहीं है, ये लड़ाई 90-10 की है। राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन को मिली धमकी पर उन्होंने योगी आदित्यनाथ को सीधे जिम्मेदार ठहराया। अगर रामजी लाल सुमन जी के साथ कोई घटना होती है या समाजवादी पार्टी के नेता के ऊपर किसी तरह की कोई घटना होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं, मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद उस संगठन पे हाथ रखे हुए हैं। जितने भी लोग उसमें दिखाई दे रहे हैं, हालांकि जाति की बात नहीं करनी चाहिए, जातियों की बातें समाजवादी लोग नहीं करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जाति कनेक्शन भी उन्हीं का उनसे दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आज जो हो रहा है वह एक सोची समझी रणनीति है जिसमें जनता को डराकर और जातीय आधार पर समाज को विभाजित करके सत्ता में बने रहना ही लक्ष्य है। अखिलेश यादव ने किसानों के मुद्दे उठाते हुए कहा कि भाजपा सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के वादे में विफल रही है। टमाटर किसानों को उचित दाम नहीं मिला, गन्ना किसानों का हजारों करोड़ों रुपए बकाया है और गेहूं की सरकारी खरीद नहीं हो रही। ये बयान ऐसे समय में आया जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में सामाजिक न्याय और धार्मिक ध्रुवीकरण जैसे मुद्दे तेज हो रहे हैं। भाजपा जहां राम मंदिर और राष्ट्रवाद के एजेंडे पर फोकस कर रही है, वहीं सपा पीडीए को लेकर नई सामाजिक ध्रुवीकरण की रणनीति पर चल रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अखिलेश यादव का ये आक्रामक रुख आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति का हिस्सा है, जिसमें वे भाजपा के सांप्रदायिक एजेंडे के जवाब में सामाजिक न्याय की ताकत को संगठित करना चाहते हैं। ऐसी और भी दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 90।